उसमें कभी कभी हो सकता है तुम्हारे दिल पर चोट लगे, कभी हो सकता है कि बददिल हो जाओ, यार किसी के साथ नेक काम करने से क्या फायदा, नेकी का बदला तो हमेशा, जैसे आजकल हमारे यहाँ आम है कि भाई किसी के साथ नेकी न करो, किसी की नेकी का बदला आमतौर से अच्छा नहीं मिलता, किसी के साथ वफादारी न करो वरना वो वफादारी का बदला गद्दारी से मिलता है, किसी के साथ जो है एहसान कर मामला न करो, इसलिए कि जिसके साथ एहसान करोगे वही तुम्हारे साथ बुरा सलूक करेगा। तो ये आमतौर से जहन बनता जा रहा है कि किसी के साथ भलाई न करो, इसलिए कि भलाई जिसके साथ की जाती है वो आमतौर से उसका बदला क्या करता है, बुरा ही देता है। और होता भी है, देखते भी हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक चीज तो ये है कि नेकी और अच्छाई करने वाला कभी ये सोच के नेकी और अच्छाई किसी के साथ ना करे कि हमें इसका एवज और बदला लेना है। आमतौर से तकलीफ उसी वक्त होती है जब आदमी को उससे जिसके साथ वो नेकी कर रहा है उससे बदले की उम्मीद है। मैंने आपको कर्ज दिया, मुझे उम्मीद है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे कर्ज देंगे, और नहीं दे रहे हैं मेरी जरूरत पर तो अब मुझे तकलीफ हो रही है। मैं ताने दे रहा हूं कि मैंने तुम्हारी जरूरत पे कर्ज दिया और तुम मेरी जरूरत पे नहीं दे रहे हो। ये जो हमने उम्मीद बांध करके उसके साथ एहसान किया, ये उम्मीद के साथ एहसान करना ही गलत है। हमने आपको पानी पिलाया इसलिए कि आप हमें कल पानी पिलाएंगे, हमने आपकी मदद की इसलिए कल हमें जरूरत पड़ेगी तो आप हमारी मदद करेंगे। ये जो बंदों से उम्मीद बांध करके उनके साथ एहसान और सलूक का मामला किया जाता है, ये नीयत ही सिरे से गलत है। आदमी नेकी किसी के साथ करे इस नीयत से कि इसका बदला हमें किससे लेना है, सिर्फ अल्लाह से लेना है। कुरान में मोमिन बंदों की सिफत बयान की गई कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जो जन्नत के हकदार होंगे। वो नेकियां करने के बाद, किसी के साथ सुलूक करने के बाद वो साफ कहते हैं ला नुरीदु मिनकुम जज़ा, हम तुमसे कोई जजा कोई बदला नहीं चाहते, वला शुकूरा, और ना हम ये चाहते हैं कि तुम शुक्रिया अदा करो, हमको शुक्रिया कहो, जज़ाकल्लाह कहो, हमें इसकी भी जरूरत नहीं। भाई मैंने अल्लाह के लिए किया है, मैं तुम्हारी तरफ दोबारा मुड़ के नहीं देखूंगा। तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करो, बहुत बुरा सलूक करो, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मैंने इसलिए किया ही नहीं था कि मैं तुमसे अच्छा सलूक देखूं, मैंने तो अल्लाह को राजी करने के लिए किया था। जब इंसान इस नियत से किसी के साथ नेकी करेगा तो कभी किसी की बदसलूकी से वो परेशान नहीं होगा, कभी उसका दिल नहीं टूटेगा। तो अल्लाह ने फरमाया वस्बिर, नेकियों पर जमे रहो, चाहे जैसे ही हालात आए, चाहे तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया जाए, जो भी हो, लेकिन नेकियों पे जमो। कोई देखे या न देखे, कोई बदला दे या न दे, कोई शाबाशी दे या न दे, कोई वाहवाही करे न करे तुम्हारी, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेककारों के अज्र को ज़ाया नहीं करता। दुनिया भूल जाए तुम्हारी नेकी को, लेकिन अल्लाह भूलने वाला नहीं है। दुनिया भूल जाए तुम्हारे एहसान को, लेकिन अल्लाह भूलने वाला नहीं। उसके यहाँ जो चीज लिख दी गई वो चीज इंशाअल्लाह मिटने वाली नहीं है, उसका बदला जरूर भी जरूर कयामत के दिन कोई करके रहेगा। तो आदमी इस नियत के साथ किसी के साथ नेकी और करे और वही की उम्मीद रखे। इंसान तो भूल जाएगा, और इंसान दे भी क्या सकता है, कौन सा बदला इंसान दे सकता है, लेकिन अल्लाह जो बदला देगा उस बदले का कोई ठिकाना नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया वस्बिर, जमे रहो नेकियों पर, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेक काम करने वालों के अज्र को ज़ाया नहीं फरमाता। और मुहसिनीन का जो लफ्ज़ है, मुहसिन हदीस के अंदर जो एहसान का लफ्ज़ आता है, जो हम उर्दू में एहसान बोलते हैं, अरबी का जो एहसान है वो अलग है। अरबी का एहसान ये है कि अल्लाह के रसूल के पास एक मतलब जिब्राइल आए और मुख्तलिफ सवालात उन्होंने किए। उन्होंने ये भी पूछा मल एहसान, एहसान क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की ऐसी इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। व इन लम तकुन तरा, और अगर ये तसव्वुर तुम्हारे ज़हन के अंदर नहीं आ सकता है तो फिर कम से कम ये ख्याल रहे व इन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो आदमी जो भी जिंदगी के अंदर काम करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, वुजू करे, किसी के साथ उसमें सुलूक करे, बाल बच्चों के साथ उसमें सुलूक करे, दोस्तों के साथ करे, भाइयों के साथ करे, अपने समाज और मुआशरे के साथ करे, इसलिए करे कि कोई देखे ना देखे लेकिन अल्लाह देख रहा है। यह है एहसान। फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, जो इस तसव्वुर के साथ, इस ख्याल के साथ नेकियां करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा।